जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशन्स के बीए बीएड बीएससी बीएड बीपीएड एमपीएड एडिशनल सेकंड राउंड अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है कि एडिशनल सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आज जो 29 अगस्त को आने वाला था वो आ चुका है। यानी कि आज हम चेक कर पाएंगे कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, हमारे कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, वो सारी चीजें हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही कौन सा कॉलेज हमें मिला है। सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना। इसके बाद आपको काउंसलिंग एक्टिविटीज़ दिखाई देगा, ठीक है? इसके बाद आपने जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया उस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें हमें दिखाई देगा प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है? इस प्रवेश प्रक्रिया वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। इसमें बहुत सारे लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन से लिंक से चेक करना है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिला है और कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है? तो यहाँ दिखाई देगा सीट अलॉटमेंट लेटर सेकंड एडिशनल राउंड, इस वाली लिंक से हमें चेक करना है जो कि 29 अगस्त को एक्टिवेट किया गया है और 31 अगस्त तक यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा। क्लिक हियर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके, ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो फिर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है। तो फीस सबमिट करने का भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस लिंक से हम फीस चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो क्लिक केयर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डाल देना, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है और ट्रांजैक्शन आईडी डालना है। ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी डालनी है, जब आपने चॉइस फिलिंग की थी ना, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पर जब आपने 50 रुपए का पेमेंट किया था, तो जो पेमेंट की जो आईडी है ना, ट्रांजैक्शन आईडी, वही आईडी हमारी ट्रांजैक्शन होती है। लगभग 23 अक्षर की वो आईडी होती है, वो यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर डालना है। अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी भूल गए हैं तो एक लिंक एक्टिवेट किया गया है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रीप्रिंट रिसिप्ट चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके अपनी चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना और जो चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट की जो ट्रांजैक्शन आईडी है वही हमें वहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप फिल करोगे तो आपके सामने 2 चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो कॉलेज का नाम दिखाई देगा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो नो कॉलेज इनिशिएट टू यू या नो कॉलेज अलॉटेड टू यू आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है हमें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना और जैसे ही आप डाउनलोड कंप्लीट कर लोगे इसके बाद हमें फीस सबमिट करनी है। फीस यहाँ से हमें सबमिट करनी है और फीस हमें कितनी सबमिट करनी होगी, 5,000 रुपये सबमिट करनी है, ठीक है। हमारे कॉलेज की कितनी भी फीस क्यों होगी वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगी। जैसे कि 60,000, 70,000, 80,000, 50,000 जो भी कॉलेज की फीस है वो आपको कॉलेज से पता चलेगी। लेकिन जो 5,000 रुपये सबमिट होंगे वो आपकी एडमिशन फीस है। जैसे कि मान के चलिए आपकी टोटल फीस है 50,000 आपके कॉलेज की, तो उसमें से 5,000 रुपये माइनस होके फिर आपको कितना सबमिट करना है, 45,000 सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि 45,000 सबमिट करनी पड़ेगी। यानी कि जो फीस सबमिट हो रही है ना 5,000, तो आपकी कॉलेज की टोटल फीस है उसमें से माइनस हो जाएगी बाद में, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट करते हैं आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं होगा पूरी तरह से। फीस को सबमिट करने के बाद में अब हमें अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवानी पड़ेंगी। क्या करवानी पड़ेंगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से होंगी? वो हमारे हेल्प सेंटर से होंगे। अब आप सोचोगे कि हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो पहले करवा लिए। हाँ, आपने बिल्कुल करवा लिए हैं, लेकिन फीस सबमिट करने के बाद जब हम 5,000 रुपए फीस सबमिट करते हैं उसके बाद में हमें फिर से एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होंगे? वो हमारे 1 सितंबर तक होंगे। अगर आप 1 सितंबर तक अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे, तो आपका जो एडमिशन होगा, वो कैंसल कर दिया जाएगा। भले ही आपने 5,000 रुपए सबमिट कर दिए फीस, लेकिन फिर भी आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। इसलिए वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, वेरिफिकेशन करवाना। अब दोस्तों अगर आप अपना यहाँ पर रैंक देखना चाहते हैं, सॉरी कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग वाली लिंक से आप यहाँ से कट ऑफ भी देख पाएँगे। तो कट ऑफ लिंक भी यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। अगर आपको फीस सबमिट करना नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड में मैंने वीडियो बनाए थे कि फीस कैसे भरनी है। उन वीडियोज़ को देखकर आप अपनी फीस को भर सकते हैं। ठीक है? बहुत सिंपल तरीका है फीस को सबमिट करने का, कोई भी नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर फिल करने हैं और अपनी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। ठीक है? बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।